हाँ बच्चों, तो हम लोग फ्रेजल वर्ब की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि नया वर्ब कौन सा है। तो नया वर्ब है ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक मतलब तोड़ना या टूट जाना नहीं, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहा है फ्रेजल वर्ब कि जब ब्रेक में डिफरेंट प्रीपोजिशन लग जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा। ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, चाहे वह एकेडमिक एग्जाम्स हो या कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश लर्न कर रहे हो, तो सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्रेक में जब ओ डबल एफ ऑफ लग जाता है तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है। तो ब्रेक में ओ डबल एफ ऑफ लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है कि शक्ति का प्रयोग कर संबंध आदि को तोड़ देना, यानी तोड़ देना। बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग बाय फोर्स। ब्रेक ऑफ का मीनिंग यह होता है, जैसे देखिए, दैट गर्ल हैज ब्रोकन ऑफ हर इंगेजमेंट। उस लड़की ने अपने इंगेजमेंट को, अपनी सगाई को तोड़ दिया है। नहीं, अब ब्रेक में जब डाउन लग जाता है तब क्या मीनिंग होता है? तो बंद कर देना या रुक जाना, यानी स्टॉप फंक्शन प्रॉपरली। इसका मीनिंग हो जाएगा स्टॉप फंक्शन प्रॉपरली। जैसे देखिए, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट, यानी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हैज ब्रोकन डाउन, यानी रुक गया है, बंद सा पड़ गया है। नहीं, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट हैज ब्रोकन डाउन, यानी राज्य में बंद सा पड़ गया है। क्या चीज? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी मनमानी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो गया? रुक गया है, एकदम स्थिर हो गया है। जहां जिसका मर्जी हो इलीगल तरीके से कोई भी काम कर लेता है या करवा लेता है। इसका मीनिंग यही हुआ। अगला है ब्रेक में जब इन या इनटू लग जाता है, इन लगे या इनटू लगे, तो दोनों का मीनिंग हो जाता है जबरदस्ती घर में घुस जाना, घुसना, यानी इंटर बाई फोर्स। लेकिन थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ब्रेक इन इनटू यहां सेंटेंस में सम बर्गलर्स ब्रोक इन। यस, बर्गलर्स का मीनिंग क्या होता है? सेंधमार। सम बर्गलर्स ब्रोक इन व्हाइल दे वर अवे ड्यूरिंग वेकेशन। जब छुट्टी के दौरान जब वे लोग बाहर थे, घर से बाहर थे, कुछ बर्गलर्स जो है कि उन लोग के घर में प्रवेश कर गए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सम थीव्स ब्रोक इनटू हर हाउस अ वीक एगो, यानी एक सप्ताह पहले कुछ चोरों ने उसके घर में जबरदस्ती प्रवेश कर गया। नहीं, तो इस तरह से ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों का मीनिंग हो जाता है जबरदस्ती घर में घुसना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ब्रेक में ही देखिए, ब्रेक में जब अवे शब्द लग जाता है, यहां एडवर्ब हुआ, अवे, अवे प्रीपोजिशन नहीं एडवर्ब है, तो ब्रेक अवे का मीनिंग हो जाता है अचानक अलग हो जाना, यानी गो अवे सडनली। अब देखिए, अ सीनियर एलजेपी लीडर ब्रोक अवे एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी। एक सीनियर एलजेपी लीडर जो है कि ब्रोक अवे, अचानक अलग हो गया पार्टी से, एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी, और एक नया पार्टी फॉर्म कर लिया। अब ब्रेक में जब आउट लग जाता है तब मीनिंग क्या हो जाता है? ब्रेक आउट मतलब अचानक फैल जाना, अपीयर या स्टार्ट सडनली। कोविड ब्रोक आउट इन माई कंट्री इन 2019, यानी कोविड जो है 2019 में अचानक हमारे देश में फैल गया। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मीनिंग हो जाता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी बिकम सेपरेटेड इनटू स्मॉल पीसेज, कोई चीज टुकड़े टुकड़े में बट जाना। द स्पीडी कार डैश्ड अगेंस्ट द डिवाइडर, जो तेज कार जो है कि डैश्ड अगेंस्ट, टकरा गई किससे? डिवाइडर से, एंड ब्रोकअप, और टुकड़े टुकड़े में बट गया, यानी उसके परछक्के उड़ गए। नेक्स्ट है ब्रेक विथ। ब्रेक में जब विथ लग जाता है तो मीनिंग हो जाता है दोस्ती खत्म करना, एंड कनेक्शन और रिलेशनशिप। ही ब्रोक विथ हिज गर्लफ्रेंड, उसने अपने गर्लफ्रेंड से अपने दोस्ती समाप्त कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ब है पास। पास का मीनिंग क्या हो जाता है? पास मतलब जगह दे देना, लेकिन पास में जब ओ डबल एफ ऑफ लग जाता है तो इसका दो मीनिंग निकलता है। एक होता है पास ऑफ का मीनिंग होता है घटना आदि संपन्न होना, यानी टेक प्लेस,
और दूसरा हो जाएगा दर्द, संकट वगैरह समाप्त हो जाना, यानी एंड पेन और अ क्राइसिस। अब जैसे देखिए सेंटेंस, हर हेडेक हैज नॉट पास्ट ऑफ एज, यू नहीं है, येट है, एज येट। उसका सरदर्द जो है कि अभी तक दूर नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, यानी अभी भी सर्द दर्द कर रहा है। पास अवे या पास ऑन का मीनिंग हो जाता है मर जाना। पास में अवेल एडवर्ब लगा दीजिए या ऑन प्रीपोजिशन लगा दीजिए, यह फ्रेजल वर्ब बना और दोनों का सेम मीनिंग होगा क्या, मर जाना, यानी टू डाई। द पेशेंट पास्ट अवे दिस मॉर्निंग, यानी रोगी जो है कि आज सुबह क्या हो गया, मर गया। वी आर ग्रीव टू लर्न दैट हिज बिलवेड वाइफ हैज पास्ड ऑन, हम लोग को बहुत दुख हुआ यह जान करके कि उसकी प्यारी सी पत्नी क्या हो गई, आज गुजर गई। नेक्स्ट है, उसमें आउट लगा देते हैं तो मीनिंग क्या होगा, पास आउट। पास आउट का मतलब जैसे पास आउट आप लोग होते हैं स्कूल से, कॉलेज से, स्कूल से टीसी लेकर के चले जाते हैं, नहीं तो उसका मीनिंग हो जाएगा छोड़ना। क्या चीज छोड़ना, स्कूल कॉलेज वगैरह, परीक्षा पास करने पर। लीव स्कूल कॉलेज इट इसेट्रा हैविंग पास्ड वंस एग्जाम, तो उसको कहते हैं हम लोग पास आउट। आई डोंट गो टू स्कूल नाउ एज आई हैव पास आउट, अब मैं स्कूल नहीं जाता हूं क्योंकि मैं पास आउट हूं, अब स्कूल से पास कर गया हूं, सर्टिफिकेट ले लिया हूं और बाहर चला गया हूं। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ब है कैरी। कैरी का मतलब क्या होता है, कैरी मीन्स ढोना नहीं, लेकिन जब फ्रेजल वर्ब का फॉर्म लेता है तो कैरी में जब हम लोग आउट लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है आज्ञा का पालन करना, यानी ओबे। अ प्यून ऑलवेज कैरीज आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस, एक चपरासी जो है कि हमेशा अपने बॉस का आज्ञा का पालन करता है। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू। ए स्टूडेंट मस्ट कैरी ऑन हिज स्टडीज, एक छात्र को अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरी ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, मतलब होता है जीतना, यानी विन। खुशी कैरीड ऑफ ऑल द कॉलेज प्राइजेज, खुशी ने जितने भी कॉलेज में प्राइजेज है, जितने तरह के इवेंट थे, सारे प्राइजेज उसने जीत लिए। कैरी अवे, कैरी अवे का मीनिंग हो जाता है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर कब होता है, जब ज्यादा एक्साइट हो जाता है, यानी एक्साइट का मीनिंग देगा। वी शुड नॉट बी कैरीड अवे बाई आवर एंथुजियाज्म, अपने उत्साह से जो है कि हम लोग को आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, इतना खुश नहीं होना चाहिए कि जो नहीं करना है वही हम लोग कर रहे हैं, यानी आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ कर देना, लेकिन क्लियर में जब ओ डबल एफ ऑफ लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है आगे निकलना, यानी छुटकारा पा लेना किसी चीज से। गेट रीड ऑफ, वी क्लियर्ड हिम ऑफ, माने हम लोग उससे आगे निकल गए, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे दौड़ में हो, या किसी भी फील्ड में हो। क्लियर आउट का मीनिंग हो जाता है लीव क्विकली, यानी तेजी से छोड़ देना। द पुलिस आर आफ्टर हर, शी हैड बेटर क्लियर आउट। द पुलिस आर आफ्टर अट, यानी उसके पीछे पुलिस है, सी हैड बेटर, उसे बेहतर होगा कि यहां से चली जाए, यानी इस जगह, जिस जगह पर है उस जगह से तुरंत यहां से निकल जाना है तो पुलिस पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी। क्लियर अवे का मीनिंग हो जाता है छट जाना, यानी पास अवे। द क्लाउड्स हैव नॉट क्लियर्ड अवे एज येट, माने बादल अभी तक नहीं छटा है, जैसा कि देखोगे अभी भी बादल छाया हुआ है। और एक ये क्लियर नहीं है, यहां पर कैच है, ये अलग वर्ब है, ठीक है। ये 7 बार पूछा जा चुका है, 3 बार बैंकिंग एग्जाम में और 4 बार एसएससी के एग्जाम में। कैच अप विथ, तो कैच अप भी पूछा गया है और कैच अप विथ भी पूछा गया है। विथ ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि कैच अप का प्रयोग करो या कैच अप विथ का प्रयोग करो, दोनों का सेम अर्थ निकलेगा आगे निकलना, यानी ओवरटेक। गो अहेड, आगे बढ़ो। ही विल सून कैच अप या कैच अप विथ यू, यानी आगे निकलो, नहीं तो वह तुरंत तुमको जो है कि तुमसे आगे बढ़ जाएगा, तुमको ओवरटेक कर लेगा। ओके, तो सारे फ्रेजल वर्ब्स को आप लोग याद रखें क्योंकि यह इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है। और इस तरह से एक चीज यह भी याद रखिएगा कि असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। कहने का मतलब है कि आप असफल हो रहे हैं, मान लो 1, 2, 3 परीक्षाओं में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यह मत समझिए कि आप इसको छोड़ दें। सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय, यानी आप असफल हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप अब सफल होने वाले हैं। इसलिए असफलता से नहीं घबराना है, क्योंकि कहा गया है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ओके, दैट्स ऑल टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट।
हैव अ नाइस डे।